हेलो गाइस, वेलकम टू रिच टैरो 222। सभी का स्वागत है रिच टैरो 222 में। एंड मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? अभी मैं एक्वेरियस की रीडिंग करूंगी, कुंभ राशि की, और वो जनवरी न्यू ईयर की होगी। जनवरी 2022 में कुंभ राशि के मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके लव, करियर, फाइनेंस और हेल्थ में क्या होगा हम देखेंगे। जनरल रीडिंग है गाइस, सभी सिचुएशन आपसे मैच नहीं होगी, लेकिन जो भी सिचुएशन आपसे मैच करेगी प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और मैंने ऑफ़र रखा है क्रिसमस का कि 26 दिसंबर तक आप मुझे कोई भी 3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं ओनली ऑन ₹333। तो आप मुझे अगर इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल पेमेंट होगा, उसके बाद आप आपकी सारी डिटेल्स एंड क्वेश्चन आप मुझे भेज सकते हो। ओके, सो प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि मेरे जो एक्वेरियस साइन के जो व्यूअर्स हैं, एक मिनट गाइस, मेरे जो एक्वेरियस साइन के जो व्यूअर्स हैं उनके लाइफ में जनवरी 2022 में क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड कीजिए कि मेरे जो एक्वेरियस साइन के जो व्यूअर्स हैं उनके लाइफ में जनवरी मंथ में ओवरऑल क्या होगा, लव, करियर, फाइनेंस, हेल्थ में। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। आप एंजल्स, महादेव मुझे गाइड कीजिए, महादेव। ओके, प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि एक्वेरियस के लाइफ में लव, करियर, फाइनेंस और हेल्थ में क्या होगा। ओके 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 ओके। बॉटम ऑफ डेक, 9 ऑफ पेंटिकल। एक्वेरियस, मुझे ऐसे लगता है कि आप पैसे के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो। इन द सेंस आप जनवरी मंथ में ज़्यादा पैसे कमाने में बिजी रहोगे। इन द सेंस आपके करियर पे आपका फोकस बहुत ज़्यादा रहेगा। मुझे ऐसे लग रहा है कि 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, तो या तो पास्ट में आपको बहुत सारे फाइनेंशियल इश्यूज हो रहे थे जिसकी वजह से आप बहुत दुखी थे, ऐसी एनर्जी आपकी पिक हो रही है एक्वेरियस। तो मुझे ये भी ऐसे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आप दुखी थे, लेकिन अभी जनवरी में आपकी जो स्टार्ट होगी वो स्टार्ट थोड़ी ऐसे लगेगा आपको, थोड़ा रोना धोना हो सकता है। ये शायद आपके लव रिलेशनशिप के वजह से भी हो सकता है एक्वेरियस, कि या तो किसी ने आपको चीट किया है जिसकी वजह से आप थोड़ा पेन में रहोगे, कि आपको थोड़ा एंजाइटी इश्यूज हो सकते हैं। ओके, वेटिंग एनर्जी रहेंगी आपकी, बहुत ही ज़्यादा वेटिंग एनर्जी रहेगी। आप आपके इंट्यूशन से कनेक्ट होंगे, आपका इंट्यूशंस आपको जो गाइड करेगा। आप मुझे ऐसे लग रहा है कि फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड कर सकते हो एक्वेरियस आप। और आपको मतलब आपका ऐसे ये है कि आपको सब कुछ चाहिए एक्वेरियस, और सब कुछ चाहिए और उसके लिए आपके पास शायद से वेट नहीं है। कोई सिचुएशन आपको वेट करने के लिए बोल रही है बट आपसे वो वेट हो नहीं रहा है। ये भी मुझे यहाँ पे आपकी एनर्जी पिक हो रही है एक्वेरियस। पेज ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है, तो अगर आप कोई जॉब ढूंढ रहे हो, इन द सेंस आपको कोई जॉब ढूंढना, चेंज करना है, मतलब पैसों के बारे में, या तो आप कोई सिचुएशन के बारे में अगर आप चाहते हो, तो आपको उस पर पेज की एनर्जी नहीं डालनी है, आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी पुट करनी है। मतलब आप अगर जॉब सर्च कर रहे हो और सिर्फ 1-2 बार देखा एंड फिर छोड़ दिया, ऐसे अगर कर रहे हो तो आपको वैसे नहीं करना है। आपको बहुत ज़्यादा उसमें अपनी ओवरऑल एनर्जी लगानी है, तब जाके आपको रिजल्ट मिलेगा एक्वेरियस। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ जस्टिस। तो ऐसे लग रहा है कि आप या तो लीगल सिचुएशन जा रहे हो या तो जाने के चांसेस है, या अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई मैटर अगर रहेगा आपका, मतलब कोई केस रहेगा या कुछ, तो उसका रिजल्ट शायद से आपको जनवरी मंथ में मिल सकता है एक्वेरियस। दिस सिचुएशन इज़ नॉट फॉर ऑल ऑफ अस। कोई है जो लीगल जूरिडिक्शन से जा रहे हैं, डिवोर्स का प्रोसीजर या कुछ भी हो सकता है आपका, तो वो या तो आपका डिवोर्स फाइल होगा या तो उसकी बेल इन द
रिजल्ट होगा। ऐसे भी किसी किसी का जनवरी में हो सकता है। मुझे ऐसे लग रहा है एक्वेरियस कि आप आपके सोलमेट के लिए बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो। आपका किसी के साथ सोल कनेक्शन है और उस कनेक्शन के लिए आप बहुत ही ज़्यादा वेट कर रहे हो। ये वेटिंग का कार्ड है, मून की एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा मून की एनर्जी है और डेविल का कार्ड आया है मुझे। तो आपको ऐसे लग रहा है कि आपके लाइफ में या तो कुछ नेगेटिविटी है या कोई आपसे बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेसिव है। इन द सेंस आपको ऐसे एनर्जेटिकली लगता है कि या तो कोई पर्सन या कुछ नेगेटिव एंटिटी है जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ हो नहीं रही है। ऐसे भी किसी किसी को फील हो सकता है। हैंगमैन की पोजीशन में हो आप, लटके हुए हो दो सिचुएशन में, या आप किसी पर्सन के लिए वेट कर रहे हो एक्वेरियस और वो पर्सन या तो किसी कार्मिक से डील कर रहा है या आप किसी कार्मिक से डील कर रहे हो और आप इस रिलेशनशिप से फ्री होना चाहते हो। ये भी मुझे आपकी एनर्जी पिक हो रही है एक्वेरियस कि आप फ्री चाहते हो, फ्रीनेस चाहते हो, बट उसके लिए आपको वेट करना पड़ रहा है। या तो आपके पर्सन कब फ्री होंगे उसके लिए आप वेट कर रहे हो और बहुत ही ज़्यादा आप मून की एनर्जी में हो। मुझे ऐसे लग रहा है कि किसी किसी के लिए तो चीज़ें बहुत हिडन है, कुछ क्लैरिफिकेशन ही नहीं है आपके रिलेशनशिप में। उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी इश्यूज हो रहे हैं। एंड मुझे ऐसे लग रहा है दी हर्मिट का कार्ड हमें ये बता रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा आपके इंट्यूशन से, इन द सेंस हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया विद अ हर्मिट, तो आप बहुत ज़्यादा अकेले रहना चाहते हो और खुद के अंदर जाके आप ये महसूस करोगे जनवरी में कि आपको क्या चाहिए, खुद आपकी खुशी क्या है। तो खुद की खुशी के बारे में मुझे ऐसे लग रहा है एक्वेरियस आप बहुत ज़्यादा सोचने वाले हो, ना कि किसी और की खुशी के बारे में। किंग ऑफ कप्स, आप किसी पर्सन से डील कर रहे हो एक्वेरियस, आपका एक बॉन्ड है उनके साथ, बट मुझे ऐसे लग रहा है कि सामने वाले पर्सन की एनर्जी किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। इन द सेंस ये पर्सन आपके लिए बहुत सारी चीज़ें करता है एंड ऑल दैट, या आप ऐसे एनर्जी में हो सकते हो कि आप आपके, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, किचन में एक्चुअली कुछ रखा है जिसका वॉइस आ रहा है, सो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, बट यू जस्ट हैव टू अवॉइड दैट नॉइज, ओके। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो आप मतलब ना बहुत ही ज़्यादा ऐसे हो सकते हो कि आप किसी पर्सन के लिए बहुत कुछ करते रहोगे या बोल नहीं पाते रहोगे, या तो सामने वाला पर्सन ऐसे है कि वो आपके लिए बहुत कुछ करने के बारे में सोच रहा है बट वो आपसे बोल नहीं रहा है, जिसकी वजह से भी आप मुझे ऐसे लगता है कि थोड़े बहुत आपको एंजाइटी इशू हो सकते हैं बिकॉज यू वांट अ क्लैरिफिकेशन। आप किसी से या तो शादी के एक्सपेक्टेशन करके हो एक्वेरियस और उससे आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से भी आपको थोड़े बहुत जनवरी में एंजाइटी इश्यूज होने के चांसेस है। आपके हेल्थ के बारे में देखा जाए तो एक मिनट गाइस, ओके। और मुझे ये भी लग रहा है कि जनवरी में आपको आपके सोलमेट की तरफ से भी एक ऑफ़र आ सकता है, कोई ऑफ़र मिलने के चांसेस भी आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। बट करियर वाइज देखा जाए, पेंटिकल्स वाइज देखा जाए, पैसे वाइज, तो आप थोड़े बहुत डिस्टर्ब जनवरी में हो सकते हो। तो आपको क्या करना है एक्वेरियस कि सेल्फ खुद पे ज़्यादा फोकस करना है। अगर आप ग्रोथ भी चाहते हो तो उस ग्रोथ के लिए भी आपको खुद पे फोकस करना है। एंड प्लीज़ वेटिंग एनर्जी से निकलिए। पहले तो किसी चीज़ के लिए अगर वेट कर रहे हो और उसी एनर्जी को पकड़ के बैठे हो तो वो चीज़ काम नहीं करेगी, तो वेटिंग एनर्जी से पहले तो हटिए, ओके एक्वेरियस। अभी देखते हैं कि आपके करियर, फाइनेंस और हेल्थ में क्या होता है जनवरी मंथ में। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि मेरे जो व्यूवर्स है एक्वेरियस जिनका सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन कुंभ राशि है, उनके फाइनेंस में क्या होता है। देखते हैं उनके फाइनेंस में क्या होता है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए।
प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि एक्वेरियस के हेल्थ, करियर, फाइनेंस में क्या होगा। अरे बाप रे, कार्ड्स ऐसे जंप कर रहे हैं। एक्वेरियस थोड़ा पेशेंस रखिए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे एक्वेरियस के फाइनेंस और हेल्थ की एनर्जीज बताइए। ओके चलिए, कार्ड खुद ब खुद अनफोल्ड हो गए तो हम देख ही लेते हैं। दी हाई प्रिस्टेस, अगेन हाई प्रिस्टेस, दूसरे डेक से भी हाई प्रिस्टेस आया है और ये डेक से भी हाई प्रिस्टेस आया है। आपके इंट्यूशंस आपको जो गाइड कर रहे हैं, आपका इनर कॉलिंग जो कर रहा है, आप वो कीजिए एक्वेरियस। 8 ऑफ कप्स, मुझे ऐसे लग रहा है कि फाइनेंस करियर में या तो आप आपके जॉब से मूव ऑन करने वाले हो या करने के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको कुछ नया करना है। यू हैव टू ट्राई समथिंग न्यू। तो कुछ नया करने के लिए या तो आप या तो उस बिजनेस से आप निकलोगे, अगर आपका कोई बिजनेस है खुद का, बिकॉज यहाँ पे हाई प्रीस्ट आया है, हाई प्रीस्ट विथ अ हाई प्रिस्टेस आया है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप आपके पार्टनर के साथ मिलके भी कोई बिजनेस कर सकते हो, मतलब। और यहाँ पे किसी के साथ आपके आर्ग्यूमेंट्स भी होने के चांसेस है। आपके वर्क प्लेस में शायद से आपके किसी के साथ आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, या तो आपके रिलेटिव्स या आपके किसी फैमिली मेम्बर के साथ भी आपके होने के चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे। तो इसकी वजह से आप किसी सिचुएशन से तो आप निकलोगे, आप मूव ऑन करोगे, इन द सेंस कुछ नया क्रिएट करने के लिए जनवरी मंथ में। एक्वेरियस डेथ का कार्ड आया है यहाँ पे, मुझे बहुतों का मुझे ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है कि आपके लाइफ में आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। आपके लाइफ में जो चीज़ें हैं, जो पुरानी चीज़ें हैं वो निकल रही है और आप नई चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हो एक्वेरियस। ये भी आपकी एनर्जीज मुझे पिक हो रही है। 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, मुझे ऐसे लग रहा है या तो आप किसी 2 सिचुएशन में जगल करने के लिए सोच रहे थे, या तो आपके पर्सन अगर आपको और किसी और को जगल कर रहे थे तो अभी वो आपके तरफ मूवमेंट लेने के सोच रहे हैं, बट इनकी एनर्जी बहुत स्लो है। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आती परमानेंट है लेकिन बहुत स्लोली आती है। तो कोई पर्सन आपकी तरफ मूवमेंट लेने के बारे में सोच रहा है। अगर प्रीवियसली वो किसी 2 सिचुएशन में जगल कर रहे थे तो अभी वो आपकी तरफ मूवमेंट लेने के बारे में सोच रहा है एक्वेरियस। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है विद अ चैरियट। एक ऑफर आपको मिल सकता है जॉब के रिगार्डिंग। अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हो तो एक ऑफर आपके तरफ दौड़ के आ रहा है, एक न्यू अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिख रही है। पर मुझे ऐसे लग रहा है कि आपने कोई ब्लॉकेजेस डाल के रखे हुए हैं। ये लव रिलेशनशिप के रिगार्डिंग भी हो सकता है कि आपकी तरफ कोई पर्सन मूवमेंट लेना चाहता है बट आपने ब्लॉकेजेस डाले हुए हैं, या तो आपने सामने वाले पर्सन को ब्लॉक किया है या सामने वाले पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है। इन द सेंस ब्लॉकिंग सिचुएशन यहाँ पे मुझे बहुत आपका दिख रहा है। इन द इवन करियर में भी मुझे ऐसे लग रहा है कि आपने कोई स्पेसिफिक ऐसे मन में सोच के रखा है कि मैं करूँगा तो यही करूँगा या करूँगी तो यही करूँगी, नहीं तो मैं कुछ नहीं करूँगी। और आपका माइंड कंटिन्यूअसली डाइवर्ट होते जा रहा है कि मुझे ये करना है या मुझे वो करना है। तो ऐसे नहीं चलेगा। इफ़ यू वांट टू डू समथिंग न्यू तो आपको पहले तो उस पर बहुत सारा वर्क करना पड़ेगा, देन आफ्टर दैट यू हैव टू टेक द डिसीजन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि चेंजेस आएंगे आपके लाइफ में एक्वेरियस, बहुत अच्छे चेंजेस आएंगे, बट एनर्जी थोड़ी स्लो है। तो आपको थोड़े पेशेंस रखने के जनवरी मंथ में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप इम्पेशेंट हो सकते हो। आपकी हेल्थ वाइज एनर्जी देखी जाए तो आपको पानी पीने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आपके प्रीवियसली अगर आपके घर में किसी की डेथ हुई होगी तो उसके बारे में भी आप बहुत ज़्यादा सोचोगे। इन द सेंस इमोशनली आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होंगे जनवरी मंथ में। ये भी मुझे आपकी एनर्जी पिक हो रही है एक्वेरियस। बट हाँ, आपको थोड़ा बहुत पेशेंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको मेडिसिन्स कुछ चेंज करने पड़ सकते हैं जनवरी मंथ में, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में चेंजेस आएंगे। जनवरी मंथ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा चेंजेस भरा होगा कि बहुत कुछ चीज़ें नई नई होंगी। आप किसी सिचुएशन से मूव ऑन करोगे, आप नए नए चीज़ों को एक्सेप्ट करोगे एक्वेरियस। ओके, अभी देखते हैं आपकी एनर्जीज क्या होगी।
प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे एक्वेरियस की एनर्जीज बताइए। प्लीज़ स्पिरिट जनवरी मंथ की एक्वेरियस की एनर्जीज बताइए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे जनवरी मंथ की एक्वेरियस की एनर्जीज बताइए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन। ओके, रेस्ट एंड रिजुनेशन, आपको बहुत ज़्यादा मेडिटेशन की ज़रूरत है जनवरी मंथ में एक्वेरियस, तो प्लीज़ उस पर फोकस कीजिए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे जनवरी मंथ में एक्वेरियस साइन की एनर्जीज बताइए। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ ओके फाइन एक्वेरियस। ओके, ये जो कार्ड्स गिरे हैं मैं उनको पहले एक्सप्लेन करती हूँ। थिंकिंग मैन, आप किसी पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, या जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो वो पर्सन आपके बारे में अभी बहुत ज़्यादा सोच रहा है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, तो 3 दिन के बाद, जनवरी स्टार्ट होने के बाद 3 डेज के बाद आपके लाइफ में कुछ ब्लॉसमिंग अबंडेंस आने के चांसेस है। आपको अप्रिशिएट किया जाएगा। एक्वेरियस, ऑल टाइड अप का कार्ड आया है। मुझे ऐसे लग रहा है कि आप कहाँ से तो मूव ऑन करोगे। वॉकिंग अवे ऑल्सो आया है, तो यस डेफिनेटली, या तो आप आपके जॉब से मूव ऑन करोगे, या तो किसी सिचुएशन से या किसी पर्सन से, कि कोई अगर आपको सर्व नहीं कर रहा है तो आप उस पर्सन के साथ क्विट करोगे। अगर वो रिलेशन आपके लिए अच्छा नहीं है तो आप उस रिलेशनशिप से निकलोगे। एक्वेरियस, आपको पेशेंस रखने के लिए बोला जा रहा है स्पिरिट से। आपके लाइफ में कॉर्नोकोपिया है, हैप्पीनेस ऑल्सो है। 11 डेज, 3 to 11 डेज में आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस होंगे जनवरी मंथ में। कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड आया है। आप लीगल सिचुएशन से, या तो ऑलरेडी किसी लीगल सिचुएशन से डील कर रहे हो तो उसमें आपको रिजल्ट मिलने के चांसेस है एक्वेरियस, या अगर आप किसी पर्सन से वॉक अवे कर रहे हो तो आप शायद से उससे लीगली सेपरेट होने के बारे में भी सोचोगे। यिन एंड यांग, आपको खुद की लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल एनर्जी जो है आपकी यिन एंड यांग की, वो आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। आपको ज़्यादा भी लॉजिकल नहीं होना है जनवरी मंथ में, और ज़्यादा भी इमोशनल नहीं होना है। वुमन होल्डिंग अ कॉइन, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि पैसों के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचोगे, या तो आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो बहुत ही ज़्यादा मनी माइंडेड है, मनी को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटीज़ देते हैं। ऐसे भी आपकी एनर्जी पिक हो रही है। अभी देखते हैं आपके लव रिलेशनशिप में क्या होगा एक्वेरियस। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे एक्वेरियस के लव रिलेशनशिप के बारे में बताइए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे एक्वेरियस की लव रिलेशनशिप के बारे में बताइए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे एक्वेरियस की लव रिलेशनशिप के बारे में बताइए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे एक्वेरियस के लव रिलेशनशिप के बारे में बताइए। ओके, फाइनेंस एंड करियर, तो आपके लव रिलेशनशिप में फाइनेंस एंड करियर का बहुत प्रॉब्लम है। किसी के पर्सन बहुत ही ज़्यादा वर्कहॉलिक है, जिसकी वजह से वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग। किसी के रिलेशनशिप ऐसा है कि जिसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, कुछ रेड फ्लैग्स है, या तो वो पर्सन आपके लिए अच्छा नहीं है, ऐसे भी स्पिरिट से बोला जा रहा है। इट इज़ सेफ टू यू टू लव, किसी के लिए पर्सन बहुत अच्छे हैं। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन होगा आपका। अनरिक्विटेड लव, जिसके लव रिलेशनशिप में पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग है, वो रिलेशनशिप रिक्वायर्ड ही नहीं है। ऐसे या तो आपके पर्सन को लगता है, या तो अभी आपको लग रहा है, जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट और जस्टिस का कार्ड बहुत ज़्यादा आ रहा है। हीलिंग फैमिली इश्यूज, फिलहाल तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप आपके जो फैमिली इश्यूज है वो हील कर रहे हो, एंड दिस कुड बी द वन। किसी पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, और अभी आपका एक सोल कनेक्शन है उनके साथ, तो हाँ, वो पर्सन ही है आपके लिए, आपके फ्यूचर पार्टनर। ये एनर्जीज आपकी मुझे पिक हो रही है। अभी मैं आपके लिए गाइडेंस लूँगी, और गाइडेंस में मोनोलॉजी से लूँगी एक्वेरियस के लिए, कुंभ राशि के लिए। ओके, प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे एक्वेरियस साइन के मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके गाइडेंस दीजिए। प्लीज़ स्पिरिट, एक कार्ड गिर गया है, देखते हैं क्या है आपके लिए एक्वेरियस।
प्लीज स्पिरिट, प्लीज डिवाइन, मुझे एक्वेरियस साइन के मेरे व्यूवर्स हैं उनके लिए गाइड कीजिए। प्लीज स्पिरिट, प्लीज डिवाइन, ओके। प्लीज स्पिरिट, प्लीज डिवाइन, मुझे एक्वेरियस साइन के मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके लिए गाइडेंस दीजिए। 2 आ रहे, ठीक है, चलिए लेते हैं 2 अगर आना चाहते हैं तो। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। अगर आप बहुत मेहनत कर रहे हो किसी सिचुएशन में, आपके वर्क में या आपके लव रिलेशनशिप में, तो आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा एक्वेरियस। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। आपको ईगो नहीं लाना है, मुझे ऐसे लग रहा है थोड़ा बहुत ईगो आ सकता है आपको। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, तो व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, सो नेगेटिविटी, बिकॉज डेविल का कार्ड आया है। नथिंग इज सेट इन स्टोन। अगर आप किसी सिचुएशन के बारे में सोच रहे हो और आपको ऐसे लग रहा है कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो स्पिरिट से बोला जा रहा है कि अभी तक कुछ सेट नहीं है, तो आप खुद ही खुद का ओपिनियन मत दीजिए। विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। तो आपके रिलेशनशिप में या तो आपके करियर में बहुत ही ज़्यादा विन विन आउटकम आपको मिलेगा जनवरी मंथ में। तो पॉजिटिव रहिए। अगर पॉजिटिव रहोगे तो डेफिनेटली पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट ही करोगे। थोड़े बहुत हम ह्यूमन बीइंग हैं और ऐसे नहीं होता है कि हम 24/7 हाई एनर्जी में या पॉजिटिवली ही रहते हैं। कभी कभी इम्बैलेंस हो जाते हैं, फिर भी आपको खुद को बैलेंस करना है और आपकी जो भी नेगेटिविटी है उसको आपको रिलीज कर देना है। ओके एक्वेरियस, सो दिस इज रीडिंग फॉर यू फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2022। आपको कैसे लगे प्लीज़ मुझे बताइए। एंड इफ़ यू लाइक द रीडिंग, so please like, share and subscribe my channel Ritz Tarot 222. Okay guys, so bye bye and take care.